ये कहानी एक गांव की लड़की आमना की है, जिसकी वजह से पूरा गांव बदल गया। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, एक नेक दिल खातून आमना रहती थी। हर साल जब रमजान का महीना करीब आता, आमना बेहद जोश व खरूश से तैयारी करती। वो मानती थी कि रमजान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने, मदद करने और अपनी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का मौका भी है। जब आसमान पर चंद नमूदार हुआ, जो रमजान के आगाज की निशानी था, तो आमना ने इस साल कुछ खास करने का इरादा किया। इसने सोचा कि न सिर्फ वो खुद रोज़ा रखेगी, बल्कि ये भी यकीनी बनाएगी कि इसके गांव के तमाम अफराद, खासतौर पर वो जो कम खुशहाल हैं, रमजान की खुशी में शरीक हों। आमना ने गांव के हर घर जाकर दरियाफ्त किया कि किसी को इफ्तार की तैयारी में मदद दरकार है या नहीं। बहुत से लोग इसके खुलूस पर शुक्रगुजार हुए। एक बुजुर्ग, जिन्हें सब हुस्न चचा कहते थे, ने बताया कि इन्हें भारी सामान लाने में मुश्किल होती है और वो खुद को तन्हा महसूस करते हैं क्योंकि उनके घर वाले बहुत दूर रहते थे। आमना ने फैसला किया कि वो हर रोज़ हुस्न चचा के लिए इफ्तार लेकर जाएगी। वो दोपहर के वक्त मज़ेदार खाने पकाती, खुशबूदार चावल, नरम गोश्त, ताज़ा सलाद और मीठे पकवान। हर शाम सूरज गुरूब होने से पहले वो खाने की एक बड़ी ट्रे पैक करती और हुस्न चचा के घर रवाना हो जाती। शुरू में हुस्न चचा ने आमना की सखावत को कबूल करने में झिझक महसूस की, लेकिन आमना ने मुस्कुराते हुए कहा, रमज़ान का मतलब कम्युनिटी है हुस्न चचा। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार इन्होंने आमना का तोहफा कबूल कर लिया और वो रोज़ाना मिलकर रोज़ा इफ्तार करने लगे। वो माजी की यादें, किस्से और हंसी खुशी के लम्हात बांटते, जिससे हुस्न चचा की तन्हाई का एहसास कम होता गया। जैसे जैसे रमज़ान के दिन गुजरते गए, आमना ने अपने मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाया। इसने मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया और दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल होने की तरगीब दी। लोग अपने घरों से खाने लेकर आते और बुजुर्ग ख़वातीन रिवायती पकवान तैयार करती। ये सब मिलकर एक खूबसूरत इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां सब एक दूसरे के करीब आए। एक शाम जब सब मस्जिद में इफ्तार के लिए जुमा थे, आमना ने एक छोटे बच्चे को देखा जो तन्हा एक कोने में बैठा था। उसका नाम बिलाल था और वो गांव में नया आया था। आमना नरमी से उसके करीब गई और मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल, क्या तुम हमारे साथ इफ्तार करना पसंद करोगे? बिलाल ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। आमना ने उसे दस्तरखान पर ले जाकर बिठाया, जहां सब लोग खाने और कहानियां बांट रहे थे। इस शाम बिलाल ने कम्युनिटी की मोहब्बत को महसूस किया और इसका तन्हाई का एहसास ख़त्म हो गया। रमज़ान गुजरता गया और आमना की काविशों ने पूरे गांव को मुतासिर किया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, खाने बांटने लगे और बीमारों और तन्हा रहने वालों की खबरगिरी करने लगे। सखावत और हमदर्दी का जज्बा पूरे गांव में फैल गया, जिसने सबको एक दूसरे के करीब कर दिया। रमज़ान की आखिरी रात मस्जिद में एक खास इज्तिमा हुआ। बच्चों ने कुरान की आयत तिलावत की और ख़ानदानों ने मिलकर दुआएं मांगी। आमना अपने दोस्तों के दरमियान खड़ी थी, शुक्रगुजारी के जज्बात से सरशार के इसने लोगों के दरमियान मोहब्बत और यकजहती को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा किया। जब ईद उल फितर करीब आई, तो आमना ने सबको याद दिलाया, आए रमज़ान की रूह को साल भर कायम रखें। हमारी कम्युनिटी को हमेशा मोहब्बत और हिमायत का ज़रिया बनना चाहिए। सबने सर हिलाया और आमना की बात दिल से महसूस की। ईद के दिन गलियों में खुशियों की गूंज थी, सबने अपने बेहतरीन लिबास पहने और हंसी मजाक करते रहे। लेकिन सबसे बढ़कर वो रमज़ान के सबक अपने दिलों में लिए हुए थे, हमदर्दी, सखावत और यकजहती। आमना के एक छोटे से अमल ने गांव में मोहब्बत की ऐसी बीज बो दिए जो हमेशा बढ़ते रहेंगे। हर साल जब रमज़ान आता, गांव के लोग मज़ीद करीब आ जाते और ये खूबसूरत रिवायत नस्ल दर नस्ल चलती गई। ये कहानी गांव से गांव तक फैल गई और एक ऐसा किस्सा बन गई जो आने वाली नस्लों को मोहब्बत और सखावत की तालीम देता रहेगा।